एक बार डिटेक्टिव सड़क पर जा रहा था और तभी एक अनजान पीली गाड़ी ने डिटेक्टिव को टक्कर मार दी और डिटेक्टिव जब तक संभल पाता वह गाड़ी जा चुकी थी। लेकिन डिटेक्टिव गाड़ी के कलर और मॉडल को देख लेता है और वह तुरंत पुलिस स्टेशन फोन मिलाता है और पूरा घटनाक्रम को बताता है और पुलिस पूरे शहर में नाकाबंदी कर देती है और हर गाड़ी की चेकिंग करती है। और कुछ देर बाद पुलिस के हाथों उसी कलर की और उसी मॉडल की 3 गाड़ियां हाथ लगती हैं और पुलिस तुरंत डिटेक्टिव को बुलाती है और डिटेक्टिव तीनों गाड़ियों को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। आखिर इन तीनों में से कौन सी गाड़ी है जिसने मुझे टक्कर मारी है। और डिटेक्टिव पहले ड्राइवर से पूछता है कि तुम कहां से आ रहे हो। ड्राइवर बोलता है सर मैं तो यहीं पास से आ रहा हूं, आप चाहें तो मेरा आधार कार्ड भी चेक कर सकते हैं, मैं यहीं का रहने वाला हूं। फिर डिटेक्टिव दूसरे ड्राइवर से पूछता है। दूसरा ड्राइवर बोलता है कि सर मैं पास के शोरूम से अभी नई कार लेकर आ रहा हूं। फिर डिटेक्टिव तीसरे ड्राइवर से पूछता है। फिर तीसरा ड्राइवर बोलता है कि सर मैं तो अभी पास के सुपरमार्केट से ही आ रहा हूं, आप चाहें तो मेरा बिल भी चेक कर सकते हैं। और डिटेक्टिव कंफ्यूज हो जाता है कि तीनों तो पास से ही आ रहे हैं, आखिर मुझे टक्कर किसने मारी। तो क्या आप डिटेक्टिव की मदद कर सकते हैं कि डिटेक्टिव कैसे पहचाने कि इसको किसने टक्कर मारी है। फटाफट से सोचिए और मुझे अपना सुझाव कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीनों ड्राइवर बोलते हैं कि हम पास से ही आ रहे हैं, लेकिन डिटेक्टिव को जिस कार ने टक्कर मारी है वो कुछ दूरी चलकर आई है और दूरी चलने की वजह से इन 3 गाड़ियों में से एक गाड़ी का इंजन ज्यादा तेज गर्म होगा। तो डिटेक्टिव तीनों गाड़ियों का इंजन चेक करता है और दूसरी गाड़ी का इंजन सबसे ज्यादा तेज गर्म मिलता है और डिटेक्टिव समझ जाता है कि यह वही गाड़ी है जिसने मुझको टक्कर मारी है और पुलिस दूसरे वाले ड्राइवर को गिरफ्तार कर लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बार राहुल का मर्डर हो जाता है और उसकी पत्नी नेहा तुरंत डिटेक्टिव को बुलाती है और डिटेक्टिव नेहा से पूछता है कि तुमने मर्डर की खबर किस किस को दी है। नेहा कहती है अभी तो मैंने किसी को बताया भी नहीं है। फिर डिटेक्टिव मौजूद लोगों को बुलाता है, पहली मेड, दूसरा क्लीनर और तीसरा गार्डनर। डिटेक्टिव पहला मेड से पूछता है कि तुम्हारे मालिक का मिजाज कैसा है। मेड कहती है सर को टेस्टी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और वह गरम खाना ही पसंद करते हैं। फिर डिटेक्टिव गार्डनर से पूछता है। गार्डनर बोलता है सर बहुत अच्छे मिजाज के थे और वह काफ़ी कुशल आदमी थे। फिर डिटेक्टिव क्लीनर से पूछता है। क्लीनर बोलता है कि सर को साफ सफाई कुछ ज़्यादा ही पसंद है, उन्हें गंदा मकान तो बिल्कुल बुरा लगता है। डिटेक्टिव तीनों की बात सुनता है और समझ जाता है कि किलर कौन है, लेकिन कैसे, क्या आप बता सकते हैं। फटाफट से सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। नेहा कहती है कि मर्डर की खबर मैंने अभी किसी को भी नहीं दी है और गार्डनर कहता है कि वह बहुत अच्छे आदमी थे। तो गार्डनर को कैसे पता कि वह अब नहीं रहे, मतलब कि उसी ने ही राहुल की हत्या की है और डिटेक्टिव गार्डनर को गिरफ्तार कर लेता है। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बूढ़े आदमी के 3 बेटे थे, राहुल, लोकेश, मुकेश, और तीनों बेटे बूढ़े बाप से दूर रहा करते थे। लेकिन दिवाली मनाने के लिए तीनों बेटे अपने बूढ़े बाप के पास आते हैं और फिर शाम को चारों मिलकर खूब धूमधाम से दिवाली को मनाते हैं। लेकिन अगली सुबह बूढ़े आदमी की हत्या कर दी जाती है। फिर वहां पर डिटेक्टिव को बुलाया जाता है और डिटेक्टिव तीनों बेटों पर ही शक करने लगता है और डिटेक्टिव राहुल से पूछता है कि तुम कहां पर रहते हो और क्या काम करते हो। राहुल बोलता है कि सर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं लंदन में रहता हूं और दिवाली मनाने के लिए मैं पापा के पास आया था। और मुकेश बोलता है कि सर मैं एक किसान हूं और मैं यूपी में रहता हूं और दिवाली मनाने के लिए मैं भी अपने पापा के पास आया था। फिर डिटेक्टिव लोकेश से पूछता है कि तुम क्या काम करते हो और कहां पर रहते हो। सर मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूं और मैं मुंबई में रहता हूं और मैं भी दिवाली मनाने के लिए पापा के पास आया था।
और डिटेक्टिव तीनों की बात सुनता है और तुरंत समझ जाता है कि कातिल कौन है, लेकिन कैसे, क्या आप बता सकते हैं? फटाफट से सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस बूढ़े आदमी की हत्या मुकेश ने की है, क्योंकि थोड़ा ध्यान से देखिए, इस आदमी की हत्या फालसे से हुई है और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को तो फालसे कोई काम ही नहीं है और एक प्रॉपर्टी डीलर को फालसे से आखिर क्या काम पड़ेगा। और इस बूढ़े आदमी की हत्या मुकेश ने ही की है, क्योंकि वह एक किसान भी है और किसान को ही फालसे से काम रहता है। और यह बात डिटेक्टिव समझ जाता है और मुकेश को गिरफ्तार कर लेता है। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखें और मुझे बताएं कि इन तीनों में से कौन सी महिला स्मगलिंग कर रही है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखने में तो ये तीनों की तीनों प्रेग्नेंट हैं, लेकिन फर्स्ट वाली को देखिए, यह बैग लेकर जा रही है। और जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो किसी भी टाइप का वजन को नहीं उठाती है, मतलब कि यह औरत सिर्फ प्रेग्नेंट करने का एक नाटक कर रही है और यही स्मगलर है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अगली पहेली को सॉल्व करने से पहले आपको इसके नियम समझने होंगे। P/Q, इसका मतलब है कि PQ की मम्मी है, और P+Q इसका मतलब है कि ये दोनों बहनें हैं। P×Q इसका मतलब है कि ये दोनों भाई बहन हैं। चलिए तो अब पहेली सॉल्व करते हैं। A/B + C × D। तो अब बताइए कि A और D में क्या रिलेशन है। और ज़्यादा टाइम के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। फटाफट से सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। A/B मतलब कि A इसमें माँ है और B बेटी है। फिर B+C इसका मतलब है कि ये B और C दोनों बहनें हैं। और C×D इसका मतलब है कि दोनों भाई बहन हैं। और ये बन गया एक परिवार जिसमें एक माँ है और उसके 3 बच्चे हैं। और A और D में माँ बेटे का रिश्ता है। तो चलिए इन दोनों पिक्चर्स को गौर से देखिए और इन दोनों पिक्चर्स में कोई भी 5 डिफरेंसेस बताइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा और 5वां ये रहा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तो चलिए इन सभी इमोजी में से एक ऑड फाउंड आउट कीजिए। इन सभी में ऑड है ये वाला। इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिए और ये बताइए कि इनमें सबसे पहले कौन सा गिलास भरेगा। फटाफट से सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें सबसे पहले ये वाला गिलास भरेगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें सबसे पहले ये वाला गिलास भरेगा।